पर हल्का हाथ रखा गया। आप ही के बकौल जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो अगर क्लियर करार पाते हैं अदालतों की जानिब से तो तहरीक इंसाफ उनको हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। अब चूंकि इस वक्त वो क्लियर नहीं अदालतों से, इसीलिए तहरीक इंसाफ उनके साथ रियायत नहीं कर सकती। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस बुनियाद पर हल्का हाथ रखा गया या मोहब्बत जो है वो मोहब्बत वाला हाथ रखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? देखिए, मैंने पहले भी बात की है ना, अब हाथ की डिटेल जो है वो तफसील जो है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये तो पूछे पीटीआई पीपल्स पार्टी के किसी स्पोक्स पर्सन से कि भाई आपको रिलीफ जो मिला है और आप जो कह रहे हैं जी कि हमारा एक ही बेटा है और मैं वो बेटा नहीं खोना चाहता, या इस तरह की बात जरदारी साहब ने की है, तो तफसील तो वो बताएंगे। मैं तो आपकी अपनी पार्टी की जो मौका बता सकता हूँ, वो मौका हमारा ये है मतलब कि वो जो हल्का हाथ है सर वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रखा गया। सर वो जो हल्का हाथ आपने जिक्र किया वो इशारा गवर्नमेंट की तरफ नहीं था। नहीं, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं मैं वो बोला जरूर हूँ पर इतना भी बोला नहीं हूँ भाई। जिस तरफ आप इशारा करना चाहते हैं बाबा, मैंने वो बात नहीं की। मैंने ये बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआवजा जो है वो उस तरह सख्त नहीं हो रहा जो पहले हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो अब उसकी वजह क्या है, कौन है इसके पीछे, कैसा है? तो आप कह रहे हैं सबको लाइन पे ले, अब मुझे जरूर धक्का देना आपने। सर आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको मालूमात तो होनी चाहिए। तो कुछ मालूमात ऐसी सब जान कर भी चौधरी साहब आप अनजान बन रहे हैं। जरूरी थोड़ा ही है, जरूरी थोड़ा ही है कि वो शेयर की जाए। मतलब आप जानते हैं लेकिन शेयर नहीं करना चाहते? हम थोड़ा बहुत तो जरूर जानते हैं और आप भी जानते हैं। आप भी इतने कोई बोले तो नहीं है, शहर में रहते हैं आप। चौधरी साहब फिर ये भी बताते कि जहांगीर खान तरीन साहब जो है वो जाने वाले या हुकूमत के साथ स्टैंड करेंगे आने वाले दिनों में, क्या देखते हैं? मैं समझता हूँ अगर जहांगीर तरीन साहब अगर सियाने हुए ना तो गलती ना की तो वो आएंगे, उनको हमारे साथ ही आना होगा और वो उनका फ्यूचर यहीं पे ब्राइट है। मैं आपको बात, अगर कोई उनको बेवकूफ़ी से 2018 में, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे और उन्होंने टिकट अपने ग्रुप में बांटे थे, बहुत सारे दिए थे ग्रुप में और बहुत सारे लोग उनकी असम्बलियों में पहुंच भी चुके हैं जी। अगर वो समझते हैं कि उनके साथ वो खड़े होंगे तो मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक, अच्छा, एक हमें याद है जब रेमन डेविस का केस आया उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उस वक्त उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री और उसकी वजह से वो अपनी सियासत में बहुत आगे भी चले गए और उस वक्त जो तज्जिया उस बात पर होता था, ये कहा जाता था कि वो उन्होंने इस वक्त अपनी वजारत ज़रूर छोड़ दी है लेकिन आइंदा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो काफ़ी बेहतर खेल गए हैं। तो आप क्या समझते हैं, आज जहांगीर खान तरीन साहब ने भी यही बात दोहराई है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ने वाला, पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। तो ये बात उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कही थी कि मैंने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी, मैं पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ लेकिन जस्ट इस वक्त मैं मिनिस्ट्री छोड़ रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब की जो आज की बात है, आज जो उन्होंने बात कही है, अगर उनके साथ कोई रियायत न बरती गई तो क्या वो इस बात पर स्टैंड करेंगे हुकूमत के साथ? इन केस अगर वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं तो उनको उसको स्टेबल रखने में उनका साथ देना चाहिए, न कि बगावत करनी चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ वारिस के उनको एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन का रोल प्ले करना चाहिए, उनको अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए, उस पार्टी के साथ जिसको बनाने में उनका बड़ा रोल है और उसको आगे लाने में और निगोशिएशंस में जहांगीर तरीन बहुत अच्छे एक टेबल टॉक करने वाले इंसान हैं और उनको पता होगा और मेरा ख्याल में वो ये गलती नहीं करेंगे कि वो ये अपना बनाया हुआ जो है खूबसूरत सतराशा हुआ बुत है उसको तोड़ने में लग जाए और अगर उसमें लग गए तो फिर मेरा ख्याल में खुद भी जो है। और दूसरी बात है, आपको पता होना चाहिए वो मरीज हैं, अल्लाह ताला उनको। चौधरी साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मामला तो अपनी जगह एक सिनेरियो इस तरह का बना हुआ है जहां पर दिख ये रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत टफ टाइम दिया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, लेकिन एक डिमांड जो पीडीएम की एक बुनियादी डिमांड है, बुनियादी नारा है कि भाई हम इस वजह से भी सड़कों पर आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो गैर जानिबदाराना एहतसाब नहीं कर रही, लेकिन जो एहतसाब जहांगीर खान तरीन साहब के केस में है
हो रहा है, इस वक्त जिस मोड़ पर वो एहतिसाब आ चुका है, तो ये एक क्लियर मैसेज है कि जो भी पॉलिसी वो गवर्नमेंट की वो गैर जानिबदाराना ही एहतिसाब कर रही है। तो इस हवाले से आपको, जब आप ये पॉलिसी लेकर आए हैं, तो दायरे अवाम भी ये सब देख रही है, वो जायजा ले रही है, तो आप इस हवाले से पीडीएम को कहां स्टैंड करता हुआ देखते हैं? उनकी पोजीशन, उनका मौकफ कितना मजबूत या नीचे जाता दिखाई देता है आपको? पहली बात है, पीडीएम का अब कोई वजूद नहीं है। कल को कोई नया इत्तेहाद बने तो अलग बात है। ये जो अपने आप को एक से दूसरे को शोकाज नोटिस की बात चल रही है, ये खत्म हो चुके हैं, ये माजी के हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, अलबत्ता टीवी टॉक शो में पीडीएम का जिक्र जरूर होता है, लेकिन ये इनका अपना कोई वजूद नहीं है। हम तो बिल्कुल कहेंगे जी कि अदारे आज़ाद हैं। अगर आज़ाद है तो 20% शुगर मिल के मालिक का अगर एहतसाब हो रहा है तो 80% वालों का भी होना चाहिए, उनका भी उसी तरह ये एहतसाब हो। सबसे ज़्यादा शुगर मिलें जरदारी ग्रुप की कहीं जाती है। और उसके बाद आपको पता है कि पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी ज़का अशरफ, वो भी पटारियन है और जरदारी के बेहतरीन दोस्तों में से हैं। तो शुगर मिले तो सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। तो हम तो ये चाहेंगे कि इक्वल करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि एहतसाब के अदारे जो हैं वो सबके साथ ऐसा कर रहे हैं। ये नहीं कि जहांगीर तरीन चूँकि वो पीटीआई के हैं तो पहले उनको काबू कर लिया जाए। हमने तो पहले भी कहा था कि एहतसाब पे सबके लिए होना चाहिए, लेकिन एक बड़ी मछली पे हाथ डालें ना, उन्हें 100 में से 80 जिसके पास है उसके ऊपर करें और फिर इनका भी करें। हम इनको ये तो नहीं कहते कि आप इनका एहतसाब ना करें। मैं तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ, बल्कि मैंने आज कॉलम भी लिखा है कि जहांगीर तरीन घबराना नहीं और जाना नहीं। तो हमारी तो एक्सपेक्टेशन उनसे ये है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हों उसी तरह ही। बल्कि आज एक तस्वीर भी मैंने ट्वीट की उनकी, जिनमें खान साहब के साथ वो बैठे हुए वो हंस रहे थे कि हम, और फिर मैंने लिखा कि हम वही पुराने दिन देखना चाहते हैं। तो इट्स टू अर्ली टू कमेंट। बाकी शैला रजा साहबा ने जो कहा, ज़ाहिर है वो भी अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा होगा। तो मैं तो सच्ची बात है वारिस साहब को तो कुछ इस मौजू पे ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात उनकी है। बाकी रही उनके साथ दोस्त, आपको पता है कि हम सियासतदानों का एक रवैया है, हम शादी भी जाते हैं तो 8-10 बंदे हमारे साथ होते हैं, दोस्त होते हैं। मैं कहीं मूव करूं तो मेरे काउंसलर, चेयरमैन वगैरह दोस्त हैं, वो मेरे साथ होते हैं। तो उनके ऊपर केस है और अदालत में वो पेश हुए हैं। तो अदालत में तो अकेला कोई भी नहीं जाता, रवाज ही ऐसा बन गया। अब तो लोग पत्थर लेके जाते हैं गाड़ियों में, वो तो ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गए। तो ज़्यादा तो मैं आपको कुछ प्लस और माइनस इस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन यही बात करूँगा कि इंशाअल्लाह जहांगीर तरीन हमारे साथ रहेंगे, हमारे लीडर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कायद के बावकार साथी हैं। देखिए जी, सराकी बेल्ट से दोनों लीडर हैं। एक नया लीडर उठ रहा है जिनका नाम उस्मान बुज़दार है और बड़ा डिलीवर कर रहा है वहाँ पे, और एक पुराना लीडर है कि जिसने एक बड़े लीडर के साथ खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलाई है। तो फिर वही बात आती है कि हम तर्जुमान हुकूमत पंजाब है, तर्जुमान बुज़दार नहीं है। हमें नहीं पता कि बुज़दार साहब ने किस तनाजुर से ये बात की है कि वो कौन बंदे थे और क्या नहीं। और क्या मसलन बुज़दार साहब ये समझते हैं कि भाई आज वज़ीर आज़म को आईबी ने रिपोर्ट नहीं दी होगी कि अदालत में कौन कौन साथ था और कौन कौन था नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको पॉजिटिव लें और इंशाअल्लाह पॉजिटिव ही होगी चीज़। तहरीक इंसाफ की जो असेंबली में पोजीशन है, अगर खुदा न खास्ता जहांगीर तरीन अपने ग्रुप के साथ वो तकड़े आते हैं तो वो डिस्टर्ब हो सकती है, और फिर इन साजिशी अनासर जो हैं वो उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इससे मुस्लिम लीग नून फ़ायदा उठा सकती है, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर नहीं, पीपल्स पार्टी को तो अभी उन्होंने उनके साथ कोई मेरे ख्याल में खुफिया सा कोई हाथ रख लिया गया उनके ऊपर, जिसकी वजह से खामोश है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी जो शीन ग्रुप है, जिसमें हमजा साहब हैं और शहबाज शरीफ हैं या कुछ उनके लोग हैं, वो भी नहीं बोलेंगे। तो ग़ालिबन मैं ये समझता हूँ कि वो नौबत नहीं आएगी कि जहांगीर तरीन साहब आ जाएं उस मतदान में, तो फिर उनको मेरा ख्याल है तो फील करते हैं ना लोग कि भाई अब अगर तोपों का रुख अगर खामोश होगी तोपें, और देयर मस्ट बी ए रीज़न कि उसके पीछे इज़हार है कुछ ना कुछ, तो उनको कोई लालच, कोई इंदिया, कोई चीज़
किसी तरफ से मिली होगी ना। तो ये तो वारिस साहब बात है एक्सपेक्टेशन की। एक पॉलिटिकल वर्कर तो सोच सकता है ना कि भाई क्या हो सकता है। वो पहले जो मतलब धमाके होते थे और पीडीएम मिलके ये कहते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो तो नहीं ना रहा मसला। अब मसला तो खत्म हो गया। बाकी जहांगीर तरीन साहब की एक बात मैं इनको जरा एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। और जहांगीर तरीन साहब तो कहीं बीच में मुशर्रफ दौर में आए सियासत में। हम तो उस वक्त से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉलिटिक्स करते थे। तो मैं इनको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी ताकतवर पार्टी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। उससे भी लोग निकले थे। उन्होंने गुलाम मुस्तफा जतोई निकले थे, नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई थी उन्होंने, पता नहीं क्या नाम रखा था। कुछ और लोग उनको छोड़ के गए थे, गुलाम मुस्तफा खत छोड़ के गए थे। तो जो बुनियादी तौर पे असास जो पार्टियां होती हैं वो कायम रहती हैं। ये छोटे मोटे फिर धड़े बन जाते हैं, ये बस ऐसे ही प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। तो मैं मशवरा दूंगा, अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए जहांगीर तरीन साहब के, कि ये गलती ना करें। और ये बड़ा भारी पत्थर है। ये 23 साल इमरान खान की जदोजहद है, और उसके बाद उन्होंने, और आप ही उसके साथी रहे कि वो इक़्तिदार में आए हैं। कारकुन जो है, पार्टी जो है, वो सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान के बाद कौन है लीडर पार्टी में? वो जहांगीर तरीन लीडर है, या कोई ये अमर कैनी लीडर है, या सैफुल्लाह नियाज़ी लीडर है, या दूसरा तीसरा बंदा लीडर है? ये लीडर तो नहीं है, ये तो साथी हैं हमारे खान के, और हमारे साथी हैं। तो लिहाजा जहांगीर तरीन साहब मेरे ख्याल में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर किसी को शिकवा है राजा रियाज साहब को या दो चार जो लोग हैं, तो वो अपने शिकवा बैठ के दूर कर ले। पार्टियों में शिकवे किसको नहीं होते? पार्टियों में आपस में इख्तलाफात होते हैं, ग्रुपिंग होती हैं, लोग इधर उधर चलते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पार्टी का जब कोई मौक़िफ़ सामने आता है तो वो एक ही होता है, और वो लीडर का होता है। अब नवाज शरीफ जो चाहेगा वो नून लीग में होगा, जरदारी जो चाहेगा वो पीपल्स पार्टी में होगा, और इमरान खान जो चाहेंगे वो पीटीआई में होगा। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई कोई बंदा कहे कि भाई मतलब फॉर एग्जांपल किसी की मुखालफत हो जाती है, मैं नाम ले लेता हूँ ना लीडर का, मसलन लेट्स से कि आमिर महमूद कियानी साहब जो है वो कहे जी मेरी सोच है, मैं इमरान खान से हट जाता हूँ, तो उनकी सोच को कौन पूछेगा? इस तरह सैफुल्लाह नियाज़ी है, इस तरह कुछ ताकत अब्बासी है, इस तरह कोई इजाज चौधरी है, या कोई कराची से कोई शमीम नकवी है, या फैसल वार्डा है, अपनी सोच के साथ आएंगे तो क्या लोग उनके पीछे चल पड़ेंगे? ऐसा नहीं होता ना। ये पार्टियां अब भी जो है वो अशखास के ऊपर, लोगों के ऊपर चलती हैं। क्यों नहीं फर्क पड़ता जी? उस हवाले से हम देखें तो अगर 4 हाथी और 1 चींटी कमरे में हो तो वो 5 नफूस होते हैं, और आप किसी की भी वैल्यू को कम नहीं कर सकते। नंबर्स तो कम हो जाते हैं अगर चींटी उसमें से कम हो जाए। तो राजा रियाज साहब ठीक कहते हैं कि हम मुतहम्मल नहीं हो सकते इस वक्त लड़ाई के, झगड़े के और तनाव के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहम्मल नहीं हो सकती। मैं तो यही कहूँगा, मेरे भी यही राय है कि भाई उनके साथ बैठा जाए, उनकी बात सुनी जाए। मैंने तो आज ये क्लियर कट लिखा है कि जहांगीर तरीन साहब की खान साहब के साथ मीटिंग होनी चाहिए, और पुराने दोस्तों की आपस में मीटिंग होनी चाहिए, बैठ के सामने कोई गिले शिकवे दूर होने चाहिए। ये जो दरमियान के अंदर जो वो मोहल्ले की मासियां लड़ाई कराती है, उनसे जान छुड़ाने का बेहतर तरीका यही है कि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान जो दोनों मिले, और दोनों मिल बैठे हैं, गिले शिकवे करे एक दूसरे के साथ। बाकी लीडर तो इमरान खान, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी का भी है और जहांगीर तरीन का भी है। जहांगीर तरीन तो मेरा लीडर नहीं हो सकता, लीडर तो हमारा दोनों का इमरान खान ही है। तो ये वाकई दुरुस्त बात है अपना। मैं राजा रियाज साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि जहांगीर तरीन इज ए पावर, और एक ताकत है वो, और दोस्तों की ताकत बनते हैं, बाजू बनते हैं। अब कौन कहता है कि जहांगीर तरीन की खिदमत नहीं है पार्टी के लिए? वो बड़ा झूठा और शख्स होगा, बिल्कुल बेकार आदमी होगा जो कहेगा कि जहांगीर तरीन ने कुछ नहीं किया पार्टी के लिए। बाबा जहांगीर तरीन ने मुश्किल वक्त में एक आसरा दिया इस पार्टी को। वो तो पार्टी का बड़ा खुला सपोर्टर था, और वो उसने तो माशाल्लाह मैं कहूँगा कि हुकूमत साजी में, पंजाब की हुकूमत बनाने में तो हाथ ही उनका है। तो हम कहाँ उनकी नाराजगी को जनाब इजी लेते हैं? हमने कोई कहा है कि जाए जहांगीर खान चला जाए तो कुछ नहीं होगा? क्यों नहीं होगा जी? हम उनको बिल्कुल जाने क्यों देंगे? हमको बेवकूफ तो नहीं है नून लीग की तरह के हमने जावेद हाशमी जैसा लीडर खो दिया और फिर उसको जाने दिया। हम नहीं जाने देंगे इनको। और जो गलतियां हमसे माजी में हुई हैं, जिस तरह हमारे लोग गए हैं, जैसे फौजिया कसूरी गई है, एडमिरल जावेद इकबाल गए हैं, अहमद खान गए, इस तरह के लोगों को, और क्या नाम उनका, कर्नल जावेद
मुस्तबा, ये लोग गए हैं, ये बड़े तगड़े लोग थे। हमें एक एक बंदे का ख्याल रखना है। अब मेरी आदत ये होती है कि मैंने राशिद मिनास एक कारकुन था, उसने कहा जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो मैंने अगले दिन उसको नाश्ते पे बुला के फूल पेश किए, उसके साथ नाश्ता किया। मैंने बोला यार इकट्ठे ही छोड़ेंगे। तो मुराद ये है कि उसको हमें गले लगाएं। ये जो तरीकाकार है पार्टी के अंदर, अगर कोई लोग ये कहते हैं जी कि खान साहब आप तो माशाल्लाह जो कुछ हैं आप ही हैं और आपके अलावा कोई भी नहीं, तो ये बात बड़ी गलत है। खान साहब को मशवरा मेरा यही होगा, ज़ाहिर है मैं क्लिप इसका आप मुझे भेजेंगे, मैं उनको भेजूंगा भी। मैंने आज भी उनको ये ट्वीट पे किया और इनबॉक्स उनको जो व्हाट्सएप किया कि भाई हमने नहीं जाने देना खान साहब, आपके साथ जहांगीर तरीन खूबसूरत लगता है। मैं शायद कुछ आपको बताने में मेरी भूल हो गई या उसको हमने टच नहीं किया। ये जो प्रोसेस है अदालतों का, ये तो पूरा करना पड़ेगा। ये जो पर्चे हुए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें वो जवाब दें उनको। ये तो फिर अगर ये कहे जी कि मेरी जो है 20% मिले हैं और 80% उनकी है, देखो बाबा ये तो फिर आप ये कह रहे हैं कि करप्शन का जो इल्जाम मुझ पे लगा है वो मेरे ऊपर 20% इल्जाम है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो फिर सादक और अमीन के साथ जब आपने खड़ा होना है अपने खूबसूरत एक वजूद के साथ, तो आपको नीट एंड क्लीन खड़ा होना है ना। हमारा कायद तो सादक और अमीन करार दिया गया है। देखो जिनको अदालतों ने चोर और डाकू और 62-63 रुपए नहीं पूरा उतरने वाला करार दिया, तो वो तो लंदन की सड़कों के ऊपर रोल रहे हैं। वो तो एवन फील्ड्स में जाके बैठे हुए, जिन्होंने कहा था कि ये कभी हमारी प्रॉपर्टी तो बाहर क्या, हमारी तो पाकिस्तान में क्या, हमारी तो बाहर भी कुछ भी नहीं है, या बाहर हमारी कुछ नहीं है, तो ये है। तो ये लोग तो फिर उनको भुगते फिरे ना। हमारे लीडर ने तो जो कुछ कहा वो लिख के सारा दे दिया कि बाबा ये मैंने कमाई की, बनी गाला मैंने ऐसे खरीदा, ये चीज मेरे पैसे थे। पूरी अदालत को उन्होंने अपनी दी। जमाइमा क्या नाम है उसका, मुझे तो अब नाम ही भूल रहा है, जो कि भाई हम तो सच्ची बात है, सीधी सी बात करते हैं कि जो कोई भी आए वो प्रोसेस से होके जाए। हमने अगर अदालतों से क्लियरेंस लेके हुकूमत हमें मिली है, तो जहांगीर तरीन भी क्लियर हों, जरदारी साहब भी क्लियर हो, नवाज शरीफ साहब भी क्लियर हो, ये सारे लोग क्लियर हों तो निकले। बाकी जो मौसम है उसका हाल देख के बंदा बात करता है कि भाई ये जो खामोशियां हैं क्यों हैं। ये सवाल तो सभी करते हैं ना, हम भी पूछते हैं और लोग भी उनसे पूछते होंगे कि बाबा पहले आपके जो तीर अंदाजी थी वो कहाँ चली गई, फिर आपने जब कहा जी मेरा एक ही बेटा है, तो फिर से उससे मुराद किया। अब ये एक्सप्लेनेशन तो वारिस हबीब साहब GNN जैसा बावकार चैनल जो है अपने तय कोशिश करे, जरदारी साहब के किसी स्पोक्स पर्सन को लाइन पे ले, शैला रजा साहब से बात कर ले, अब्दुल वहाब साहब हैं, या यहाँ पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज को करे, तीसरे लोग उनसे पूछे। कुछ ऐसी चीज हमारे पास नहीं होती कि हम सारे पार्टियों की खबर रखें। हमें तो अपने कामों से फुर्सत नहीं है, लिखने लिखाने से और पार्टी के मीडिया चलाने में। हमें ये जो है ना वो सुनगुन नहीं रहती कि भाई उस पार्टी का किससे हम पूछे, लेकिन हालात बताते हैं, मौसम बताते हैं और खुशबू बताती है कि भाई कहाँ से चली है और कहाँ रुकी है। और खामोशी से हम नब्ज के ऊपर हाथ रख के हम देखते हैं और फिर अंदाज। हाल इस वक्त क्रिएट हुई है, जहांगीर खान तरीन साहब का केस अपनी जगह है, लेकिन साथ में PDM में जो दरारें हैं वो मजीद बढ़ती जा रही हैं और बयानबाजियां भी जो है वो जन्म ले रही हैं और जो तीरंदाजियां हैं बयानबाजियों की शक्ल में वो हो रही हैं। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी आज PDM के नाम एक पैगाम भेजा है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, वो यकीनन PDM की जो तहरीक है उसको वो कमज़ोर कर रही हैं, न कि मुस्तहकम करने की तरफ होने की तरफ ये जा रहे हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत की जो है वो सवालात भी उठ रहे हैं कि आखिर PDM स्टे कर पाएगी, आखिर आगे जा पाएगी इन 5 पार्टीज़ के साथ, या ये 5 पार्टीज़ भी स्टे करेंगी या मौलाना साहब अकेले रह जाएंगे। और दूसरी बात जो तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले दिन से अपोजिशन पार्टीज़ कर रही हैं कि हमारा एहतसाब किया जा रहा है, हमें कटहरे में बुलाया जा रहा है, अपने लोग जो है वो करप्शन में मुलव्वस हैं, अपने लोगों के लिए तमाम जो कानून हैं वो उसमें तरामीम की जा रही हैं, या उनको जो है उसमें साथ उस तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा, तो वो सवाल भी जो है एक जन्म लेता है और उस पर भी बात होगी। मुझे ज्वाइन किया है सदीकुल फारूक साहब ने, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी हारिस अमीन साहब शुक्रिया।
सदीक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो सर। जो आप लोग चाहते थे कि बिला तफरीक एक एहतसाब का अमल होना चाहिए, तो बिला तफरीक एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। आज जहांगीर खान तरीन साहब को का बयान भी आपने सुना होगा, और जो जवाब दिया गया गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, उस हवाले से भी आप जानते होंगे। तो एहतसाब तो जिस तरीके से आप चाहते थे उसी तरीके से अपनी चल रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एहतसाब का जो पलड़े हैं दोनों को तो उस वक्त बराबर होंगे जब इमरान खान को हेलीकॉप्टर स्कैंडल में पकड़ा जाता और जो फॉरेन फंडिंग केस है वो भी चलाया जाए, बाकायदा उसका नतीजा सामने आना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ जो 1 बिलियन रुपीस के हर जाने का दावा कर रखा है उसका भी कोई नतीजा सामने आए। फिर इसके साथ साथ जो पेशावर मेट्रो है, मालम जब्बा, ये आपको मालूम है चीनी, गंदम, दवाइयों के स्कैंडल वगैरह वगैरह। तो इधर तो कोई जा नहीं रहा। जहांगीर तरीन साहब के साथ उनके चूँकि इख्तलाफात हो रहे हैं और वो उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए ये जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने ये थोड़े से दांत दिखाए। अच्छा, ये बताइएगा सर कि एहतिसाब अगर हो रहा है, और आज तो जहांगीर खान तरीन साहब ने साफ अल्फाज में एक धमकी आमेज मैसेज कन्वे किया है गवर्नमेंट को कि हमारी अच्छी दोस्ती रही है, दुश्मनी की तरफ ना लेके जाए। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। आप लोग भी इस बात पर तनकीद भी करते थे, और इस बात के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी इस बात पर से इनकार नहीं करते कि जहांगीर खान तरीन का गवर्नमेंट बनाने में, स्पेशली पंजाब की गवर्नमेंट बनाने में एक की रोल है। तो अगर वो हुकूमत उनके एहतसाब में भी किसी तरीके की जो है रियायत नहीं कर रही है, उनका भी एहतसाब कर रही है, तो वो तो उसके लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकते हैं। उसके बावजूद भी उनका एहतसाब किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त तक जो आज मैंने जहांगीर तरीन को सुना है वो तहरीक इंसाफ में ही। अब तहरीक इंसाफ जाने और जहांगीर तरीन जाने, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ जैसा मैंने अर्ज़ किया है, इमरान खान साहब की मुखालिफत शदीद हो चुकी हुई है, और ये पिछले कुछ अरसे में ऊंच नीच होते होते अब फिर मैं समझता हूँ इंतहा की तरफ चले गए हैं। अगर दरमियान में तहरीक इंसाफ के लोग ही पढ़ के कोई दोबारा सुलह नहीं करा देते, इसको मैं एहतसाब, मुनसिफाना एहतसाब नहीं समझता कि जी मुस्लिम लीग नून के साथ भी अगर हो रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है और लोगों के साथ हो रहा है तो उन्होंने जहांगीर तरीन को भी पकड़ लिया है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने कुछ लोगों को थोड़ी दिनों के लिए पकड़ा और फिर दोबारा वजीर बना दिया। और जिस तरह के मैंने बहुत से स्कैंडल्स का आपके सामने हकायक रखे हैं, उनमें से तो कुछ अभी तक कोई नतीजा सामने ही नहीं आया। तो कहाँ एहतसाब आदिलाना है, ये एक तरफा है। सदीकुल फारूक साहब, और लोगों में, बाकी रहनुमाओं में जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनमें और जहांगीर खान तरीन में वाज़े फ़र्क है। अगर जहांगीर खान तरीन बगावत पर उतर आते हैं तो पंजाब में तो आपकी गवर्नमेंट कोई नहीं बचा सकता, आपके साथ कोई भी स्टैंड ले ले। तो ऐसे आदमी का एहतसाब करना, आप नहीं समझते कि खान साहब को भी महंगा पड़ सकता है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं कर रहे? देखिए, ये बात जो है ये आप तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछें। मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त ये इनकी आपस में जो दुश्मनी यहाँ तक पहुँची है, ये क्यों पहुंची और इसका क्या नतीजा निकला। मतलब हो सकता है आपकी नज़र में दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई है कि अब खान साहब को परवाह नहीं है कि मेरी गवर्नमेंट रहे ना रहे, लेकिन जहांगीर खान का इंतकाम मैंने लेना है, ऐसा है? हो सकता है इमरान खान साहब पहले ही मायूस हो चुके हों तो उन्होंने कहा चलो लगे हाथों ये भी मैं काम कर लूँ।